सदगुरुदेव जी की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, मैं राकेश दास बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मारी लठ कबीर ने, टूट गया ब्रह्मांड, न्यारा न्यारा लख परे 7 दीप 9 खंड। 7 दीप 9 खंड में सदगुरु डारी डोर, अचेला डोरी ना गहे तो कौन गुरु का दोष। भगत भाइयों, परमेश्वर ने तो हमको उंगली रख रख के आश्रम के अंदर हमको ज्ञान समझाया, हमको सारा कुछ बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बताई और सारा कुछ हमको समझाया, ज्ञान दे करके हमको तत्व ज्ञान से यहाँ तक परिपूर्ण किया कि आपको कोई भ्रमित ना कर सके। लेकिन हमने सदगुरुदेव जी को के ज्ञान को रत्ती भर नहीं समझा। अगर रत्ती भर भी समझा होता तो इन फर्जी नामदान संचालक और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, इन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे आश्रमों में जाकर के अपनी ऐसी तैसी नहीं करवाते। ये अंधी गूंगी और बहरी संगत इन गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फर्जी नामदान संचालकों के आश्रमों में जाकर के दान पाठ और ज्योति का पैसा दे दे करके अपने भी कर्म छुड़वा रही है और सदगुरुदेव जी के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी कर रही है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे फर्जी नामदान संचालक और गुरु जी का सगा भाई महेंद्र भगोड़ा, जिसने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिलवाया है, अपने साथी बलजीत रहली, पुरुषोत्तम सैनी, राजकमल ढाका और देशराज और गुरु जी के बेटे मनोज विजेंद्र, गुरु जी की पत्नी और जितने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं या फर्जी नामदान संचालक हैं, पवन कुमार यादव जो मानव धर्मी और मानव ये साथ संगति जैसा ये संगठन चलाता है, कुछ भोले भगत मूर्ख उसके पीछे लगे हैं। तो भगत भाइयों, हमें सदगुरुदेव जी ने रहते रहते सत्संग के माध्यम से बताया था कि कमाल जो गुरु जी ने जिसको मुर्दा जीवित किया था, वह भी सत्संग और ज्ञान सुन करके मीठी मीठी आवाज़ में बोलने लगा और कुछ लोग उसके पीछे लग गए और अपनी भक्ति का नाश करवा लिया। तो भगत भाइयों, बरवाला कांड की घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें बरवाला कांड के एक एक घटना का, चाहे वो छुड़ाने की घटना हो, चाहे वो करौथा कांड का षड्यंत्र हो, चाहे बरवाला कांड का षड्यंत्र हो, सारा कुछ कोर्ट का जजमेंट 426, 427, 428, 429, 430 सबूत के साथ परमात्मा ने इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक तोप के गोले में लिपिबद्ध करवा करके हम जनसाधारण के बीच में आज मौका दिया है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और समझें कि बरवाला कांड की घटना का वास्तविक में जिम्मेदार कौन लोग हैं, जिन्होंने स्वयं कबूला है कि हमने 5 महिला और एक बच्चे की हत्या की। कोर्ट में इन्होंने ये अपना जुर्म स्वीकार किया है और कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के सामने इन लोगों ने कहा है कि हमने इनके कहने पर 5 भक्तों को बंधक बनाया, 5 महिला एक बच्चे की हत्या की और वहाँ पर जो कुछ भी मिला, गोला बारूद, मिर्ची बम, पेट्रोल बम और पुलिस पर हमला, सब इन्हीं गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने किया है। सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं, सदगुरुदेव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है भगत भाइयों, जो 10 साल से हिसार 10 साल से उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और 29 लोगों को बरवाला कांड के अंदर सज़ा हुई है, जिसमें 28 लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। हमारी अंधी बहरी गूंगी संगत जो अपने आप को बहुत तत्वज्ञानी का शिष्य समझती है, इन्हीं गद्दार नामदान संचालकों का दान के रूप में, पाठ के रूप में, ज्योति के रूप में सहयोग करती है और इन गद्दारों के
धन से, तन मन धन से इनके हाथों को मजबूत कर रही है और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गद्दार सदगुरुदेव जी के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को अधिक से अधिक मंगवाएं और जन साधारण में इसका जमकर प्रचार करें, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के साथ जो कुछ हुआ है उसे पूरी दुनिया जान सके और पूरी दुनिया समझ सके कि वास्तविक में ये इन संत के साथ गलत हुआ है, क्योंकि सबूत प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है। कोर्ट का जजमेंट इसमें संलग्न है। भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि आप जो है इस पुस्तक को मंगवाइए और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। परमात्मा ने कहा है कि मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजी बार, अतर्वर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। भगत भाइयों, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सदगुरु का मिलना बहुत ही मुश्किल है। सदगुरु मिल जाए तो फिर समर्पण करना चाहिए। तो आपने समर्पण तो किया, लेकिन अपने सदगुरुदेव जी के लिए हम आपके सदगुरुदेव जी, हमारे सदगुरुदेव जी 10 साल से हिसार जेल के अंदर उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं, और हम इन गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा के फर्जी आश्रमों में जाकर के भंडारा खा करके चले जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि इन लोगों से पूछे कि 10 साल से हमारे सदगुरुदेव जी जेल में यातनाएं सह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनके ज़मानत के बारे में कोई कार्रवाई कर रहे हैं? कोई किसी को होश नहीं है अपने सदगुरुदेव जी के लिए। बस सब केवल भंडारा खाने में मस्त हैं। कहते हैं हमें तो अपनी भक्ति करिए, हमें दुनिया से क्या लेना देना है। अरे तुम अपने गुरु के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते हो। यूट्यूब, सोशल मीडिया परमात्मा ने इसीलिए बनवाया है। अपने सदगुरुदेव जी के लिए 2 शब्द बोलने में तो बोल नहीं सकते हो। कहते हो कि हम जो है तत्वज्ञानी संत के शिष्य। काहे के शिष्य हो तुम? तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगवाइए और पूरी दुनिया में इसका प्रचार कीजिए और अपने सदगुरुदेव जी की आवाज़ बनिए, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के लिए न्याय की आवाज़ बुलंद हो सके। सत साहेब, जय बंदी छोड़।